हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, मैंने कल आपके लिए एक वीडियो अपलोड की थी जो यूनिट डिजिट के बारे में जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे वहां पर मैंने करा दिए थे। अगर थोड़ा सा देखो एग्जामिनर एडवांस लेवल पर पूछना चाहता है और ये क्वेश्चन आप एडवांस लेवल पर नहीं कह सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आज मेरी यूनिट डिजिट की सेकंड क्लास है और का जो पूरा ये यूनिट डिजिट का चैप्टर आज आपका ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने काम की बात करते हैं। और अभी तक मेरा वो पहला वीडियो अगर यूनिट डिजिट का आपने नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख लेना। और आपके लिए मैंने यार प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप लोग मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसी प्लेलिस्ट में आ रहे हैं, बिहार पुलिस मैथ बाई कुलदीप सर के नाम से। तो वहाँ पर मेरे एक एक वीडियो को आप लोग देख सकते हो और अपनी कंप्लीट नोट्स वहाँ पर रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने यहाँ पर हम काम की बात करते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपको मैं कराने से पहले एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल क्लास में धैर्य बनाए रखना, वीडियो को स्किप मत करना। क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन कराने से पहले अगर आप लोग मेरी वो बात नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बना नहीं पाओगे। ऐसे आप लोग रट्टा मार लो, लेकिन ये क्वेश्चन का अगर विधिवत आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इन टाइप के क्वेश्चन का किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन आए तो वो आपसे बच के ना जाए, तो सबसे पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसे समझना है। उसके बाद आसानी के साथ ये क्वेश्चन कैसे चंद टाइम में सॉल्व होंगे, बस वो आप लोग देखते जाना। तो यहाँ पर सबसे पहला हम काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले आपको एक कोड बताऊंगा, जो कोड मैंने स्वयं बनाया था अपने हाथों से। जो कोड मैंने स्वयं बनाया था वो कोड मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस इस कोड को एक बार अपने माइंड में बिठा लेना। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन देखना कैसे सेकंडों में सॉल्व होंगे। बस इस कोड को जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं, वीडियो को विदाउट स्किप करके एक एक बात को मेरी समझना है और इसके बाद बस आपको क्वेश्चन को लगाना है। तो देखो, आपका कोड क्या है। तो जो कोड है वो है 0 156 49 23 78। ये है आपका कोड। बिल्कुल आपको ऐसे ही डिजिट के साथ कोड को याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अलग तरीके से याद कर लिया। जैसे मैंने कोड बनाया है ऐसे ही आपको याद रखना है और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। बेशक आपको अभी कुछ देर के लिए ना समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ये बातें मैं क्वेश्चन पर जब फॉलो करूंगा, देखना कैसे बिल्कुल पानी में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर देखो, जो 0 156 है, यहां मैंने क्या लिख रहा है, सेम। यहां मैंने लिखा है 2 और यहां मैंने लिखा है 4। बस ये बात और याद रखना, सेम टू 4, सेम टू 4। 0 156 में सेम, 49 में 2, 23 78 में 4। अब कहोगे सर ये है क्या, तो वही बात मैं आपको एक एक करके समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 156 की, कि आखिरकार 0 156 सेम है क्या। तो 0 156 जो आपका सेम है, अगर किसी भी डिजिट में लास्ट में 0 हो, लास्ट में 1 हो, लास्ट में 5 हो, लास्ट में क्या हो, 6 हो, और ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो, कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो, और अगर उसका आपसे यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछा जाएगा, मतलब इकाई अंक आपसे पूछा जाएगा कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आंख बंद करके आंसर वही हो जाएगा, सेम अंक। अगर लास्ट में 0 है तो यूनिट डिजिट 0, लास्ट में 1 है तो यूनिट डिजिट 1, लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट 5, लास्ट में 6 है तो यूनिट डिजिट 6। इसीलिए मैंने 0 156 में सेम लिख रखा है कि अगर ये वाले कोई भी अंक आ जाएं तो ऐसे ही वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पर देखो 1 4 3 2 0 की पावर मैं यहाँ पर लगा दूँ 53। अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए,
तो वहां पर आप कुछ भी नहीं करोगे, आंख बंद करके 0 आंसर लगा दोगे, क्योंकि लास्ट आपका जो इकाई अंक है वो क्या है, 0 है। तो मैंने सेम इसीलिए लिख रखा है कि यहाँ पर सेम वही अंक आ जाएगा जो यहाँ पर यूनिट डिजिट इकाई अंक दे रखा है, वही आपका इकाई अंक हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 के स्थान पर 1 होता तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाता, 1 आ जाता। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता, 5। यहाँ पर पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर 6 होता तो आपका आंसर कितना आ जाता, 6 आ जाता। तो आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो अभी आगे आने वाले जैसे ही मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, एक एक डाउट, एक एक बात पूरी तरह से वहां पर क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है कोड 49, और 49 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। 49 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखो आपका जो कोड है 49 और इसके नीचे मैंने लिख रखा है 2। तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपको किसी भी वैल्यू में लास्ट में 4 दिखे और लास्ट में या 9 दिखे तो उसकी पावर को 2 से भाग देना है। 2 का मतलब हुआ उसकी पावर को 2 से भाग देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपका ले रहा हूं 2 3 5 4 3, लास्ट में मैंने क्या ले लिया, 4। पावर आप कुछ भी लगाओ, 1 2 3, 112 मैंने पावर ले लिया, ठीक है। अब यहां पर लास्ट में देखो क्या है, 4 है। लास्ट में क्या है, 4 है। मैंने कहा अगर लास्ट में 4 दिखे, लास्ट में 9 दिखे तो पावर को 2 से भाग देना है। पावर को किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो यहां पर जब पावर को आप 2 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। और देखो जब भी यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आए, तो जब इस तरह की वैल्यू लिखी हो तो ये वैल्यू आपकी कोई काम की नहीं होती। सिर्फ आपको एक अंक लास्ट वाला लेना होता है, 4। और पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना लिखी हो हमारे कोई काम की नहीं है। जैसे कि ये जैसे 112 लिखी हुई है तो हम अब 112 पावर नहीं लिखेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे। 2 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 से भाग देने का तरीका भी आप लोग सीख लो। जैसे कि इतनी बड़ी पावर लिखी, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यार पावर में ऐसे भाग दें, 2 पंची 10, 1 बचा, यहाँ हो गए कितने 12 और 2 छक्के 12, पूरा कट रहा, 60 0 रिमाइंडर बच रहा। आपको जब भी यार 2 से भाग देना हो ना और वहां पर रिमाइंडर ज्ञात करना हो कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो पूरी वैल्यू में भाग देने का कोई मतलब नहीं है कि 112 में हम भाग दें। सिर्फ और सिर्फ हमें लास्ट डिजिट 2 में भाग देना है। जितना आप 112 में भाग दोगे रिमाइंडर बचेगा, वही रिमाइंडर केवल आप लास्ट डिजिट में भाग दोगे, वही रिमाइंडर आपका सेम बचेगा। तो हमें रिमाइंडर ही तो ज्ञात करना है, तो हम पूरी वैल्यू में क्यों भाग दें, केवल लास्ट के 2 में भाग देंगे। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचेगा ना। जब रिमाइंडर 0 बचे तो वहां पर आपको 0 नहीं लिखना है, फिर आपको यही वाला 2 उठा करके यहां पर लिख देना है जब रिमाइंडर 0 बचे। अगर रिमाइंडर यहां पर 1 बचता तो मैं 1 लिख देता। यहां पर देखो 2 से भाग देने में एक काम होगा, या तो वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा। एक ही काम होगा यहां पर, तो या तो रिमाइंडर 0 या तो रिमाइंडर 1। अगर 0 आ रहा है तो हम 0 नहीं लिखेंगे रिमाइंडर, तो यही वाला हम क्या करेंगे, 2 उठा करके यहां पर रख देंगे। तो यहां पर देखो अब आपका क्वेश्चन इतना बड़ा देखने में था, अब आपका क्वेश्चन देखो ये बन चुका है 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, तो 4 चौको 16, 16 का 6, यही आपका क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ये था, आपने 4 का एग्जाम्पल समझा। इसी तरीके से आप 9 का एग्जाम्पल समझ लो। जैसे कि देखो कोई वैल्यू मैं मान लेता हूं यहाँ पर 1 3 5 6, यहाँ पर 9 मान लिया, और यहाँ पर देखो मैंने पावर क्या मान लिया, 1577 मैंने ये पावर मान ली। मैंने क्या कहा था,
लास्ट डिजिट 4 दिखे, लास्ट डिजिट 9 दिखे, वहां पर पावर को 2 से भाग दोगे और इस तरफ वाली वैल्यू कोई काम की नहीं। ये आपका बचा 9 के ऊपर पावर, ये अब पूरी पावर नहीं लगानी, ना ही पूरे में 2 से भाग देना, केवल लास्ट डिजिट इसमें आप भाग दे लो। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 3 6, एक रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचा। तो यहां पर आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 9 आ गया। यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया, 9 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये तो देखो तरीका रहा 4 और 9 का। तो आप लोग यहाँ पर 6 डिजिट के बारे में जान चुके हो, 0 1 5 6 और 4 9। अब आपकी लास्ट की 4 डिजिट ये बची हैं, इनके बारे में आपको जानना है। एक बात मैं आपको 4 और 9 के बारे में और बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने जो मैंने ये तरीका बताया है बहुत बेस्ट तरीका है, आप क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में उड़ा दोगे। लेकिन जो मैं इसका एक सेकंड तरीका यहाँ पर बताने जा रहा हूँ 4 और 9 का, वो तरीका देखो मैं आपके लिए बताता नहीं हूँ, अधिकतर वो तरीका मैं एसएससी वाले बच्चों के लिए ही बताता हूँ। आपको भी देखो मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि वो तरीका, क्योंकि ऐसा तरीका है उससे आप अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन 15 सेकंड में लगा रहे हो तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को 5 सेकंड में ही उड़ा दोगे। देखो वो कैसे, अगर आपको मन में अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं तो ये तरीका अगर आप सीख गए हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो मैं एक टेबल बनाऊंगा 4 और 9 के लिए। देखो यहाँ पर आप लोग बस क्लास में धैर्य बनाए रखना, वीडियो को स्किप मत करना। उसके बाद देखना जैसे ही मेरा ये कॉन्सेप्ट, ये जो समझाना चाह रहा हूँ मैं, जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, उसके बाद आप समझ गए ना तो कैसे यार क्वेश्चन सेकंडों में उड़ेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा तब आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर देखो ऑड और इवन, मतलब विषम और सम। यहाँ पर देखो आपका हो गया 4 और यहाँ पर आपका हो गया 9। तो ये हो गई आपकी टेबल 4 और 9 के लिए। ये मैंने क्यों बनाया है, अगर 4 की पावर लास्ट में यूनिट डिजिट किसी भी वैल्यू में 4 है, लास्ट में 4 अंक है, उसकी पावर अगर ऑड है, उसकी पावर अगर ऑड है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कोई क्वेश्चन मान लो 1 2 4 की पावर 53, और एक एग्जांपल यहाँ पर मान लो 1 2 4 पावर यहाँ पर 3 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई वैल्यू मान लो, लास्ट में 4 है, यहाँ पर 54 मैंने मान लिया। अगर पावर आपकी क्या है, देखो ऑड है, जैसे ये क्वेश्चन, अगर पावर आपकी ऑड है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 4 होगा, यही 4 हो जाएगा। अगर पावर आपकी इवन है तो यूनिट डिजिट 6। और इसी तरीके से आप एग्जाम्पल यहां पर मान सकते हो 9 का। नाइन की पावर 57, एक एग्जाम्पल और मान लो यहाँ पर 1379 की पावर मान लो 66 मान लिया आपने। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है, 9। यहाँ पर कितना है, 9 है। एक जगह पावर ऑड है, एक जगह पावर इवन है। जब आपकी पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 9, की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 1। बस आपको इतना याद रखना है 4 और 9 के लिए। ये बात देखो मैं एसएससी वाले बच्चों के लिए ही बताता हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए इसलिए बता दिया कि यार ऐसा क्वेश्चन जब आए ना तो आप बस स्क्रीन पर जैसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखे आप बस ऐसे टिक कर दो, बस ये होगा राइट आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पर सीधा कहने का मतलब हुआ कि जब भी यार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लास्ट में अंक आपका 4 दिखे और पावर वहाँ पर क्या हो, ऑड हो। पावर ऑड हो मतलब विषम हो, तो वहाँ पर आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपकी पावर इवन है मतलब सम है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 9 में अगर आपकी पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। अगर आपकी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इतना तो आप लोग यार साधारणतया याद ही कर सकते हो। ये भी कोई देखो याद करने वाली बात नहीं है। अब कहो क्यों? ऑड का मतलब होता है, मैंने मान लिया कि यार 4 की पावर 1 है, जब 4 की पावर ऑड है तो मैंने 4 की पावर 1 ले लिया, तो यहाँ पर कितना 4 ही तो आएगा।
इवन में मैंने 4 की पावर 2 ले लिया तो यहाँ पर कितना 6 ही तो आएगा। 4 चौको 16 होता है, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 9 की पावर अगर ऑड में मैंने 1 मान लिया तो यहाँ पर कितना आएगा यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर मैंने इवन मान लिया मतलब 2 मान लिया तो 9 9 81 यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। तो आप बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट बाई तरीके से भी याद कर सकते हो। तो अगर आपको ये टेबल इस तरीके से याद है तो आप जैसे ये क्वेश्चन आया कि 1 to 4 की पावर 53, आप कहोगे यार लास्ट में 4 है, पावर क्या है ऑड है, तो आंसर क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पर आपने देखा यार लास्ट में 4 है, पावर क्या है इवन है, तो 6 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने देखा कि यार लास्ट में 9 है, पावर क्या है ऑड है, तो सर ने कहा था वही अंक हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो लास्ट में 9 है, पावर इवन है, तो पावर इवन में मतलब ऑड में मतलब पावर 1 ले लो, इवन में मतलब पावर 2 ले लो, 9 9 81 1 हो गया, बस आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पर ये आपका पूरा तरीका समाप्त होता है 4 और 9 के कोड का। इसके बाद लास्ट एक अंक आपका बचा है 2378। 2378 ये देखो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि यार क्यों ऐसा होता है, जब लास्ट में 4 और 9 आता है 2 से भाग दिया जाता है, और यहाँ पर जब 3278 आता है तो 4 से भाग दिया जाता है। वो एक साइक्लिसिटी चलती है। मैं आगे आने वाली अपनी बहुत ही जल्द पूरी कंप्लीट मैथ की क्लास की यहाँ पर सीरीज चलाने वाला हूँ। अगर वहाँ पर आप मुझसे पढ़ोगे तो बिल्कुल मैं बेसिक से उठा करके एडवांस लेवल तक आपको ले जाऊंगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल तक की, तो मैं वहां पर ये सारी बातें आपको बताऊंगा। आखिर यहाँ पर सेम अंक क्यों रखा जाता है, आखिर यहाँ पर पावर में 2 से भाग क्यों दिया जाता है, आखिरकार यहाँ पर पावर में 4 से भाग क्यों दिया जाता है, तो वो सारी बातें मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ अगर बताने लगूंगा तो आपको भी बाउंस मारने लगेगा और फिर क्लास बहुत बड़ी भी हो जाएगी और कुछ आपको समझ में भी ज़्यादा फिर नहीं आएगा। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना आप लोग सीखते जाइए। आपके एग्जाम लेवल में जितना है मैं उतना आपको उससे अपर लेवल आपको पढ़ा दूंगा। तो उसके बाद देखो अब हम देख लेते हैं 2, 3 और 7, 8 के बारे में, जो हम 4 से भाग देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अब हम देखेंगे, जो मैंने ये कोड लिख रखा है 2, 3, 7, 8 और यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है 4। तो इसका मतलब क्या है, आपने 0, 1, 5, 6 को समझ लिया, 4, 9 को समझ लिया। अब यहाँ पर समझने वाले हैं 2, 3, 7, 8 के नीचे जो मैंने 4 लिख रखा है वो मैंने किस कारण से लिख रखा है। तो यहाँ पर पूरी बस आपको इतना ही समझना है 2, 3, 7, 8 के नीचे मैंने 4 क्यों लिखा है। और इसके बाद हम उड़ाएंगे अपने क्वेश्चंस। कैसे देखना, अभी चंद टाइम में क्वेश्चंस बनेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था। बस इस कोड को मैं समझा रहा हूँ, इसको एक बार समझ लेना, फिर देखना कैसे हवा में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पर देखो हम देख लेते हैं 2, 3, 7, 8 जो मैंने नीचे 4 लिख रखा है उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर देखो जब भी यार लास्ट में आपको किसी भी वैल्यू में 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, क्या दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 5, 3, 2, 1, 5 और लास्ट में आपका क्या है 2। मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा है यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में कितनी भी बड़ी वैल्यू दी हुई हो वो आपकी कोई काम की नहीं होती है, केवल हम इकाई अंक लेते हैं। तो ये देखो मैंने वैल्यू ली और यहाँ पर आपकी कोई पावर लगा सकते हो, मैंने ये पावर लगा लिया। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा था आपको 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, तो यहाँ पर आपका क्या दिखा है, लास्ट में 2 दिखा है। तो जितनी भी पावर होगी उसको क्या करना है, 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। जब 4 से भाग दोगे, और 4 से भाग देने का तरीका भी आप लोग देख लो। भाग आप लोग कैसे देते हो, 4 3 12 और यहाँ पर 4 3 12 और यहाँ पर आपका 4 से 28, 4 8 32 हो गया। ठीक है, 4 8 कितना हो गया, 32 हो गया, 2 कैरी बचा। इस तरीके से आप लोग देते हो। लेकिन जब भी यार 4 से भाग देना हो पूरी वैल्यू में मत भाग देना, केवल लास्ट के
2 डिजिट में भाग दे लेना। तो यहाँ पर देखो 4 8 32 होता है, 2 आपका क्या बचा, रिमाइंडर बचा, 2 कैरी बचा। जो आप पूरी वैल्यू में भाग दे करके रिमाइंडर निकालोगे, वही रिमाइंडर आपका लास्ट की 2 अंकों में भाग देने से वही रिमाइंडर बचेगा। तो हम पूरी वैल्यू में भाग क्यों दे, जब हमें रिमाइंडर ही यार निकालना है। तो मैंने देखो क्या किया, लास्ट के 2 अंकों में भाग दिया, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर देखो अब हम 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 2। इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन है और ये भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में करना ही नहीं था। अब यहाँ पर देखो 2 दूना 4, आपका जो इकाई अंक आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे इन 4 में से 2 3 7 8 में, अगर यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 7 होता, लास्ट में यहाँ पर 8 होता, कुछ भी आपकी पावर हो उसको क्या करना है, 4 से भाग देना है। जो आपका रिमाइंडर बचे वही यहाँ पर अंक के ऊपर लगा देना है और फिर आपको यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक आपको आसानी के साथ निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं और एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आगे आने वाले अभी क्वेश्चंस में मैं आपको पूरी तरह से ये बात क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका ये 2 3 7 8 लिखा है, ये एक पंथ 2 काज का काम करेगा। एक पंथ 2 काज का काम कैसे करेगा, जो आपका ये 2 3 7 8 लिखा है, एक तो आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट में काम देगा कि जो 2 3 7 8 अब आपको लास्ट में कहीं पर भी ये अंक दिख जाए तो पावर को किससे भाग देना होगा, 4 से भाग देना होगा। एक तो आपका इकाई अंक में ये कोड काम करेगा 2 3 7 8, एक आपका वहां पर काम करता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। अगर हम किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे, किसी भी वैल्यू का अंक, किसी भी वैल्यू का वर्ग करेंगे तो इनमें से कौन सा अंक है जो लास्ट में नहीं आ सकता है, वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। क्या दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि अगर हम किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर का अगर वर्ग करेंगे तो इनमें कौन सा अंक है जो लास्ट में कभी नहीं आ सकता। तो वो यही आपके 4 अंक हैं। अगर आप किसी भी नंबर का वर्ग करोगे तो लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे आपने 1 का वर्ग किया, यहाँ पर देखो 1 का वर्ग किया कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का वर्ग किया कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का वर्ग किया कितना आया, 9 आया। 4 का वर्ग किया कितना आया, 4 का वर्ग करोगे 4 चक्कू 16, लास्ट में कितना आएगा, 6 ही आएगा। 5 का वर्ग करोगे 5 25, लास्ट में 5 ही आएगा। 6 का वर्ग करोगे लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। 7 का वर्ग करोगे 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा। 8 का वर्ग करोगे 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा। और 9 का आप जब वर्ग करोगे 9 9 81, कितना आएगा, 1 आएगा। 10 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, लास्ट में 0 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखो इन सभी नंबर्स का वर्क कर लिया है। लास्ट में आपका 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 9 4 1 0। इन चारों वैल्यू में से देखो कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पर नहीं मिली है। तो एग्जामिनर द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, वर्क करने पर इनमें से कौन सा अंक है जो लास्ट में नहीं आ सकता या इकाई अंक नहीं हो सकता है। कुछ भी आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है। तो आपका यह कोड वहां पर भी काम करेगा। आपका देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा यह कोड एक पंथ 2 काज का काम करेगा। तो यहाँ पर तो आपको ये काम देगा ही देगा कि लास्ट में 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे तो 4 से भाग देना। यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में इतना कोड काम करेगा। और बाकी एक कोड आपका यहाँ पर भी ये वाला काम करेगा। तो आपका बहुत ही प्यारा सा कोड है, आप लोग अवश्य याद कर लेना। और देखो विदाउट आप कोड को याद किए आप कह दो हम ऐसे क्वेश्चन को कर लें तो क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। तो आपको यह कोड तो याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अब पूरी तरह से एक कोड आपका समाप्त हो चुका है। कोड के बारे में मैंने एक एक बात का जिक्र कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 43 की पावर 46 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या है 43 की पावर 46। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी यार लास्ट में आपका क्या दिखे, जैसे कि आपका देखो क्वेश्चन है 4 3
43 की पावर 46। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। आपसे मैंने कोड बताया था 0, 156, 49, 23, 78। देखो इस कोड को आप लोग कहीं एक ना याद हो रहा हो तो आप लोग कहीं अपनी दीवार पर लिख के चिपका लेना। जब बार बार वहाँ पर नजरें जाती है ना तो फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही वो कोड याद हो जाएगा। जैसे ही आप बार बार बोलोगे 0, 156, 49, 23, 78, 0, 156, 49, 23, 78, वो कोड आपका याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0, 156, 49, 23, 78। तो 23, 78 जो आपका कोड था वहाँ पर देखो एक वैल्यू थी, क्या थी, 3 थी, और वही आपके लास्ट में 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है, लास्ट में 3। तो 23, 78 के स्थान पर मैंने कौन सा कोड बताया था, 23, 78 के स्थान पर नीचे मैंने क्या लिखा था, 4 लिखा था। तो इसका मतलब पावर को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। पावर को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर देखो कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 2। कितना बचेगा, 2। मैंने आपसे कहा था केवल यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में इकाई अंक लेना होता है, इधर के कोई भी अंक नहीं लेने होते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 की पावर कितनी हो गई, ये जो रिमाइंडर आपका बचा 2, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9 हो गया। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो देखो कितनी आसानी के साथ आपके क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे। बस आप लोग क्लास को अब इंजॉय करते देखते जाना। बस जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बस एक बार कोड को समझ लेना, फिर देखना आपके क्वेश्चन कैसे हवा में बनेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस यहाँ पर 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2। यहाँ पर आपसे यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये पावर छोटी सी है, तो यहाँ पर आप विदाउट कोड के ही यह क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, देखो क्योंकि ये पावर ही इतनी छोटी है। मैंने कहा था इकाई अंक का क्वेश्चन आए, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आपको केवल क्या करना है, इकाई। जैसे कि 1570 लिखा हुआ है, आपको इकाई अंक लेना है। लास्ट में क्या है, 1570 के 0 की पावर क्या करोगे, 2। फिर वहाँ पर देखो 1571 की पावर 2, तो लास्ट का एक अंक ले लो, इकाई अंक 1 है, उसकी पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2। 72 में आपका क्या है, 2 की पावर कितनी, 2। 1573 में लास्ट में क्या है, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर 4 1 5 और 9 5 कितना हो गया, 14। 14 का इकाई अंक क्या हो गया, 4 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखो पावर छोटी सी थी तो हमें यहाँ पर कोड का भी उपयोग नहीं करना पड़ा। कोड का उपयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ बहुत बड़ी पावर होती है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो मैंने यार कोड आपको क्या बताया था, 0 156 में 5 आ रहा। मैंने कोड आपको ये बताया था 0 156, ये मैंने एक कोड बताया था। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था लास्ट में, सेम, कि अगर लास्ट में कहीं पर भी इकाई अंक आपका 0 1 5 6 दिख जाए तो वही वाला अंक हमारा आ जाएगा, सेम अंक। तो यहाँ पर लास्ट में देखो 5 है, ये देखो आपका 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 आ गया। मैंने कहा था कितनी भी पावर हो आप वही वैल्यू यहाँ पर वही इकाई अंक उतार देना, अगर ये कहीं पर भी दिख जाए 0 156। फिर यहाँ पर देखो 36 दिया हुआ है, अब ये 6 भी देखो यहाँ पर है, तो 6 भी आपका ऐसे ही नोट हो गया। प्लस आगे देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 आपका आएगा 2378 में, और 2378 के नीचे मैंने क्या लिखा था, 4, कि जहाँ पर भी ये कोई 4 वैल्यू दिख जाए, 4 अंक दिख जाए 2 3 7 8, पावर को 4 से भाग दे देना। तो यहाँ पर देखो जो 73 लिखा हुआ है, 73 का हम केवल 3 लेंगे, 7 हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ पर देखो और हमारा ये कितना है, 54 है। 54 पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। पावर को 4 से भाग दोगे, यहाँ पर देखो 6 5 11, 11 का मैंने क्या ले लिया, 1। क्योंकि देखो आप लोग पूरा जोड़ जोड़ करके मत लिखना, आपको केवल यार इकाई अंक चाहिए। जैसे ही अंक डबल हो जाए उसका केवल 1 अंक ले लो, बाकी पूरे अंक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो आप भाग दोगे तो आपका कितने बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो 3 की पावर कितना हो गया, 2। 3 की पावर 2 हो गया, तो यहाँ पर 9, और 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 का क्या आ गया, 0। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखो अभी भी आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का
किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार यार क्लासेज ला रहा हूँ। उन क्लासेज के माध्यम से आपका प्रत्येक डाउट मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं क्लास में ही ऐसा कोई पॉइंट अपनी तरफ से नहीं छोड़ता हूँ कि जिसे कुछ आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर देखो 0 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 में आपको इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पर देखो कैसे आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को भी उड़ाएंगे। जैसे कि 43 की पावर 43 लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा था 2378, एक कोड बताया था 2378 के नीचे मैंने क्या लिखा था 2378। इतनी बार देखो मैं कोड का जिक्र कर रहा हूँ यार, अगर पूरी क्लास को आप ईमानदारी के साथ देख लोगे ना तो कोड आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 2378 के नीचे मैंने क्या लिखा था 4, कोड आपका पूरा ये था 0 156 और 49 2378, 49 के नीचे 2 और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था सेम लिखा था। तो यहाँ पर देखो आपका 2378 के नीचे 4 था, तो ये अंक आपका देखो 3 वहाँ पर आ चुका है। जब 3 आ चुका है तो मैंने आपसे कहा था पहले तो आप क्वेश्चन को यार छोटे फॉर्म में लिख लो, इधर का 4 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और 3 की पावर 43, 3 की पावर मैंने 43 लिख लिया और माइनस यहाँ पर इधर का 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 की पावर मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया 28 लिख लिया। तो यहाँ पर देखो पावर को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर ये देखो 8 है, पावर को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर कितनी, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर भाग देंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया 3 लगाया और यहाँ पर देखो मैंने 8 की पावर कितना रिमाइंडर आया 0। ये बात मैंने आपसे वहाँ पर भी बताई थी कोड में जब एग्जाम्पल में दे रहा था, अगर भाग देने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आप जिस वैल्यू से भाग दे रहे हो 4 से भाग दे रहे हो, यहाँ पर 4 से भाग दे रहे हो तो आप यही वाला 4 यहाँ पर क्या करोगे नोट कर दोगे, रिमाइंडर 0 नहीं लगाओगे। तो यहाँ पर देखो आपका कितना आया 9 आया और माइनस यहाँ पर देखो आपका कितना आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पर 6 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखो कितना बचा 3। देखो यहाँ पर जब 8 का आप 4 बार मल्टीप्लाई कराओगे ना 8 × 8 × 8 × 8, अब यहाँ पर देखो तुरंत मैंने 6 कैसे लिख दिया कि 8 की पावर 4 है सर, आपने तुरंत 6 लिख दिया, कुछ सोचा विचारा नहीं यार। मैंने इसलिए लिख दिया ना, आप क्या करोगे 8 8 64, आप कहो पूरे 8 का मल्टीप्लाई ही कराने लगो। यार मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में आपको पूरी वैल्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 8 यहाँ पर कितना आया 64 आया, तो 64 का हम 64 नहीं लेंगे, केवल ये वाला 4 लेंगे, ये वाला 4 लेंगे। फिर अब यहाँ पर इस वाले 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 चौको 32 आया, 32 ना लेकर के केवल हम क्या लेंगे 2 लेंगे, क्या लेंगे केवल हम 2 लेंगे। फिर इससे 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 का इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया, यही मैंने 6 ले लिया। आप कहोगे सर फिर भी टाइम लगा, आपने तो तुरंत लिख दिया था। देखो कई तरीके होते हैं यार लिखने के, जैसे मैं आपको देखो अपनी हर एक बात बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे 8 की पावर 4 लिखी, मैंने क्या सोचा कि 8 का अगर वर्क करूँगा तो कितना आएगा 8 8 64, एक बार 8 का और वर्क करूँगा मतलब कि इनका मैंने वर्क किया कितना आया 64, इनका मैंने वर्क किया कितना आया 64, इनका मैंने जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 चौको कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पर 6 लिख दिया था। देखो मैथ में यार यही सब कॉन्सेप्ट होते हैं, यही सब तरीके होते हैं। मैथ आना अपने आप में काबिलियत नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है और आजकल के कंपटीशन में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कंपटीशन कितने अपर लेवल पर है। अगर आप लोग ऐसी धुआंधार तैयारी नहीं करोगे, मैथ जैसे चैप्टर में अपने यहाँ पर टाइम नहीं बचाओगे तो आप कंपटीशन में अभी बहुत पीछे हो।